हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 का है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नहीं देखा था। हम आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बहुपद में उपस्थित अधिकतम घातों की संख्या ही उसे द्विघाती, त्रिघाती अथवा रैखिक बनाता है। ठीक, तो इसी प्रकार से आज हम लोग इसी आधार पर देखेंगे कि कौन सा इसमें से बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो पहला देखते हैं बच्चों। तो पहला लिखा है x² + 1। तो इसमें जो घातों की संख्या है वो सबसे अधिक कौन है? 2। ठीक, 1 के पावर क्या है? 1 और x के पावर क्या है? 2। तो सबसे अधिक घात 2। सबसे अधिक घात जब 2 हुआ तो यह कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। ठीक है, ये जो पावर है इसका x² + 1 का, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1 और ये है x के पावर 2। इसमें सबसे अधिक पावर x का जो है 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि चर x की अधिकतम घात 2 है। ठीक, चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। तो द्विघाती बहुपद में कौन सा होगा? पहला x² + 1। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है x - x³। इसमें x के पावर 3 है और x के पावर 1। ठीक है, तो इसमें भी x की अधिकतम घात क्या है? 3। जब x की अधिकतम घात 3 है तो यह कौन से घात का बहुपद होगा? 3 घात का बहुपद। तो दूसरा जो है x - x³ यह एक त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी कह सकते हैं कि चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह एक त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी कह सकते हैं कि चर y की घात अधिकतम घात 2 है। चर y की अधिकतम घात 2 है, तो यह एक द्विघाती बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यह एक द्विघाती बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर y है उसका अधिकतम घात 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 के पावर 1 और x के पावर 1। ठीक, तो इसमें अधिकतम घातों की संख्या 1, अतः यह एक कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। राइट, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? रैखिक बहुपद 1 + x के पावर 1, यानी कि 1 + x। ओके, अब पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारा 3t। इसमें भी t के पावर 1 है और तो इस हिसाब से वह भी रैखिक होगा। पांचवा 3t ये रैखिक होगा। r² अधिकतम घातों की संख्या 2। जब अधिकतम घातों की संख्या 2 तो ये तो r² और r² में r की अधिकतम घात 2। तो r की जब अधिकतम घात 2 है तो यह एक द्विघातीय बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार से 7x³ भी r की अधिकतम x की अधिकतम घात 3 है, तो यह एक त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक, 7x³ त्रिघाती बहुपद होगा और r² दो घाती बहुपद होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बच्चों कि
1 प्लस एक्स और 3t एक रैखिक बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 द्विघाती है, और x माइनस एक्स क्यूब और 7x क्यूब त्रिघाती है। मतलब घातों की संख्या 1 तो यह रैखिक, अधिकतम घातों की संख्या 2 तो द्विघाती, और अधिकतम घातों की संख्या 3 तो तीन घाती। ठीक है, आशा है कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बाद 2.2 को देखते हैं। ठीक है, अब 2.1 खत्म तो अब 2.1 के बाद 2.2 देखते हैं, उसका क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन किस किस पर? x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम लोग x इक्वल टू 0, -1 और 2 पर मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो हमारा बहुपद क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको हम लोग मान लें पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x। ओके, इसको हम लोग p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x मान सकते हैं। अब हम लोग x का मान रखेंगे इस इक्वेशन पे। पहले x इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो रिजल्ट हमको क्या आएगा? 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आया 3। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का जो मान होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? x बराबर -1 रखने पर, रखिए x बराबर -1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसका हमको रिजल्ट क्या निकलेगा? -5 माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर है तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस माइनस प्लस होगा, +1 होगा, लेकिन यहाँ का माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -4 प्लस 3 क्या होगा? -5 माइनस 1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया? -6। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, x बराबर 2 रखने पर। तीसरा x बराबर 2 रखने पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। राइट, ओके। आगे 5 टू ज़ा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ये 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो गया 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3, 10 माइनस कितना होगा? 16 प्लस 3 कितना होगा? -6।
6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल देखा। सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि कौन सा पॉइंट आप सबको नहीं समझ में आया है। मैं आप सबको पर्सनली 1 to 1 आप सबको मैसेज कर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अगर अपना नंबर सेंड करते हैं तो हम आप सबके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा बेहतर क्लासेस कम से कम खर्च में दिया जा सके। यही कारण हम लोगों ने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट को दिया जा सके। अब आगे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 1, P ऑफ 0, P ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले P ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 को देखेंगे। यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो वाई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस वाई मतलब 0 और प्लस 1। यहाँ से हम लोगों का वैल्यू आएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा P ऑफ 0 आया, जहाँ y की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार से हम लोग P ऑफ 1 निकालेंगे, जहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 1 और प्लस 1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि वाई इंटू स्क्वायर का वैल्यू 1 है और 1 रखेंगे तो वाई की पावर 2 मतलब 1 इंटू 1, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा और माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसका भी हमको वैल्यू मिलेगा 1। P ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग P ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। P ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। 2 के पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 3। ये हमारा आंसर क्या हुआ? 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का P ऑफ 0 क्या आया था? P ऑफ 0 आया 1, P ऑफ 1 आया 1 और P ऑफ 2 आया 3। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पर भी हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ 0 रखेंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस टी मतलब 0 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 प्लस 0 और 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 माइनस 0। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। तो सब 0 है तो केवल बचा 2, ये हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, अब आगे P ऑफ 1 देखते हैं। T की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 1। P ऑफ 1 क्या आएगा?
2 प्लस टी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कितना बचा? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 4। चलिए बच्चों, अब हम लोग t की जगह पे 2 रख के देखते हैं तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 8 कितना होगा? 2 प्लस 2 प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, कितना आया? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तो चलिए दोस्तों, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए हम लोग 0, 1 और 2 का मान निकालते हैं। तो x की जगह पर हम लोग जब 0 रखेंगे तो हमारा होगा 0 का क्यूब मतलब 0। इसी प्रकार से p ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 की जगह पे 1 हो जाएगा तो 1 क्यूब इक्वल टू 1। और p ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 के पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया तीसरा। अब हम लोग चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का 4 देखते हैं क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसमें हम लोग 1 x की वैल्यू 1, 0 और 2 को पुट करके देखेंगे। x यहाँ पे 0 रखने पर 0 माइनस 1 0 प्लस 1 तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। इसी प्रकार से x की वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस 1 x जगह पे 1 तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो फाइनल रिजल्ट 0। अब इसी प्रकार से x की वैल्यू 2 रखने पर, अब हम लोग देखेंगे x की वैल्यू 2 रखने पर जब हम लोग x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 3 3 1 जा 3 ये हमारा आ गया 3। ठीक है, 2 में से एक गया 1 फिर 2 प्लस 1 3 3 1 एक कम 3 3 1 जा 3 तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया 3। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है? एक्सरसाइज 2.2 का तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या जो बहुपद दिया गया है और उसके लिए जो x का मान दिया गया है वह मान उस बहुपद के लिए शून्यक होगा अथवा नहीं। तो पहले शुरू से देखते हैं। पहला दिया गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1
जिसके लिए x का मान दिया गया है -1/3। ठीक है, इसके लिए x का मान दिया गया है -1/3। अब हम लोग x के जगह पर -1/3 पुटअप करके देखते हैं। तो -1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -1/3। x के जगह पर हम लोगों ने लिख दिया -1/3 प्लस 1। अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, -1 और +1 इज इक्वल टू 0। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1/3 पॉलिनोमियल ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे, दूसरा सवाल, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और इसके लिए x की वैल्यू दी गई है 4/5। तो x के जगह पर 4/5 लिख कर देखते हैं क्या आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या, 4 माइनस पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 4/5 रखने पर हमारा वैल्यू 0 नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 4/5 p ऑफ x का शून्यक नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x की वैल्यू -1 और 1 दिया है। तो बारी बारी से रख के देखते हैं। पहले x इक्वल टू -1 के लिए देखते हैं। तो जहां जहां पे x लिखा है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, -1। तो x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -1, x -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणे -1, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल ऑफ x का शून्यक है। अब आगे x इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 के लिए p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अतः इसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पॉलिनोमियल ऑफ x का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2, जहां पर x की वैल्यू -1 और 2 दिया गया है। तो अगेन हम लोग एक बार -1 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आएगा,
पी ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 एक्स, यानी कि -1 -2। तो हम लोग देखते हैं कि -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आंसर आएगा हमारा? 0। आगे x इज इक्वल टू 2 रखने पर, x इज इक्वल टू 2 रखने पर पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि 2, यहाँ पे 2 रहेगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, अगेन 2 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 और 0 माइनस 0 0, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अतः हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और 2 के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x एक शून्यक है। ठीक, यानी कि पॉलिनोमियल x के लिए x इज इक्वल टू -1 और 2 एक शून्यक है। आगे चौथा देखते हैं, सॉरी चौथा तो हो गया, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो और ही सहज है, एकदम ही सहज तरीके से किया गया है। पांचवा, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, जहाँ पे x के मान 0 रखा गया है, तो रख दीजिए 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, क्या आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए p ऑफ x एक शून्यक है, यानी कि p ऑफ x के लिए x इज इक्वल टू 0 एक शून्यक है। राइट, अगेन 6 देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा देखें, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m, जहां पे x इज इक्वल टू -m अपॉन l है, रख दें x की जगह पर क्या रखें? -m अपॉन l, क्या होगा? l मल्टीप्लाई बाई -m अपॉन l प्लस m, यहाँ पे से l और l कट जाएगा तो -m होगा और इधर +m बचेगा, ये वाला वापस 0 मिलेगा हमें। ठीक है, तो आगे को तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -m अपॉन l के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x एक शून्यक होगा। ठीक है, आगे सातवां, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे x की वैल्यू -1 अपॉन √3 है और 2 अपॉन √3 है। तो हम लोग देखें पहले, x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 रखने पर, तो -1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -1, तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस
1. It means 3 multiplied by minus 1 upon root 3 multiplied by minus 1 upon root 3 into minus 1. इसको हम लोग करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 माइनस 1. कैसे? रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो आएगा रूट 9 जिसका स्क्वायर रूट होता है 3. ठीक है, रूट 3 और रूट 3 का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा रूट 9 और रूट 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, 1 1 जा 1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, और आगे माइनस 1 हमारे पास है. अब यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 p ऑफ x का एक शून्यक है. अब आगे हम लोग 2 अपॉन रूट 3 को देखते हैं कि 2 अपॉन रूट 3 क्या कहलाता है. तो आगे x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3. 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1. तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 माइनस 1. ठीक, ये कैसे होगा ये आप सब लोग जानते हैं. जिनको नहीं पता उनको हम लोग छोटा सा दिखा देते हैं दर्शन के रूप में. जिनको नहीं पता कि 2 अपॉन रूट 3 का जो स्क्वायर होगा उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3. तो 2 2 जा 4 होगा और रूट 3 और रूट 3 होगा रूट 9 तो होगा 4 अपॉन 3. ठीक है, आगे चलते हैं. 3 3 से कैंसिल होगा, बचेगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x एक शून्यक है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 के लिए पॉलिनोमियल ऑफ x शून्यक नहीं है. ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन 8वां चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है. बच्चों आप सब से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वीडियो में वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कम से कम अपना कमेंट जरूर शेयर करें. आखिर कहाँ आप सबको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ हमसे त्रुटि हो रही है या कहाँ हम समझाने में अक्षम हैं. कम से कम कमेंट से वार्तालाप होने से यह क्लियरेंस दूर होगा कि हम में कहाँ कमी है जिससे कि आपको समझने में समस्या हो रही होगी. तो जो भी समस्या हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर से जरूर लिखें. आप सब व्यू करते हैं लेकिन न तो सब्सक्राइब करते हैं और न ही शेयर करते हैं. आप सबको बता दें कि हम अपने इस YouTube चैनल पर 9th 10th 11th 12th के एक एक चैप्टर की पूरे सीरीज को अपलोड करेंगे. तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें. 8वां p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. यहाँ पे x की वैल्यू 1 अपॉन 3 रखी गई है, सॉरी 1 अपॉन 2 है. एक मिनट, हाँ 1 अपॉन 2 है, सॉरी
यहाँ 1/2 है। तो चलिए रखते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ भी x इक्वल टू 1/2 के लिए, x इक्वल टू 1/2 के लिए p ऑफ x का शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति के बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 7 बहुपद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से एक एक करके सभी का शून्य निकालना है। तो चलते हैं निकालते हैं। पहला क्या होगा, पहला p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 है। तो इसे हम लोग p ऑफ x को शून्य मान लें, 0। तो क्या होगा 0 इक्वल टू x प्लस 5। 5 को इस तरफ भेज दें तो क्या होगा -5 इक्वल टू x। इट मीन्स x इक्वल टू -5। ये हमारा शून्यक आ गया, यानी कि x की वैल्यू -5 रखने पर पॉलिनोमियल ऑफ x की जो टोटल वैल्यू है वह 0 हो जाएगी, यानी कि -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। सेम सिनारियो हम लोग करें, 0 इक्वल टू x माइनस 5। x को इस तरफ भेज दीजिए तो x इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5। तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। p ऑफ x इक्वल टू 0 रख दें तो क्या मिलेगा 2x प्लस 5। तो 2x इक्वल टू 5 को इस तरफ लाएंगे तो -5, x इक्वल टू -5/2। ओके, ये मिला x की वैल्यू -5/2। ठीक इसी तरह से चौथा क्वेश्चन 4, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 3x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2/3। ठीक, ये हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x। तो x को 0 मान लें, p ऑफ x को, तो 0 इज इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू 0/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, अब छठा देखें। छठवां देखते हैं 6 का, p ऑफ x इज इक्वल टू ax, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0।
तो पी ऑफ एक्स 0 मान लें तो 0 इक्वल टू ए एक्स मीन्स एक्स इक्वल टू 0 अपान ए इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 फाइंड हुई। अब इसी प्रकार से हम लोग सातवां देखते हैं। सातवां क्या है? बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर c इज नॉट इक्वल टू 0 है और c और d एक वास्तविक संख्या है। तो पुनः हम लोग फिर से p ऑफ x इक्वल टू 0 मान लें, 0 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब पक्षांतर करेंगे तो सी एक्स बराबर माइनस डी होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन सी। ठीक है, तो हम लोगों को जो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी मिला, यही हमारा शून्यक होगा पॉलिनोमियल ऑफ x सी एक्स प्लस डी के लिए। ठीक है बच्चों, ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली वीडियो हमारा एक्सरसाइज 2.3 जल्द ही रिलीज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।